पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स ली थी जो फॉर्मूले पे बेस्ड थी। आज के वीडियो में हम वो प्रॉब्लम ले रहे हैं जो एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर बेस्ड है। तो पहले मैं 3 रिजल्ट बताना चाहूँगा। जनरल वैल्यूज अगर इक्वेशन कॉस में है या साइन में है या टेन में है। मान लीजिए ये दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो x इक्वल टू अल्फा इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है। जनरल वैल्यू होगी x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये साइन x इक्वल टू साइन अल्फा की जनरल वैल्यू हुई। अगर कॉस दिया हुआ है यानी cos x इक्वल टू कॉस अल्फा, तो x की वैल्यू होगी, जो जनरल वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और तीसरा tan, यानी tan x अगर tan अल्फा है तो x की वैल्यू होगी n पाई प्लस अल्फा। ये जनरल वैल्यू है और अगर n को 0 ले लिया जाए तो अल्फा इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 8 cos x इंटू cos पाई बाई 6 प्लस एक्स इंटू cos पाई बाई 6 माइनस एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 1, और x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई कर रही है। तो मान लीजिए इनके रूट्स का सम k पाई है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी होगी। तो दी हुई एक्सप्रेशन में ये 8 cos x है, इसका 2 अंदर ले जाते हैं, तो दी हुई एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 4 cos x इंटू 2 cos पाई अपॉन 6 प्लस एक्स इंटू cos पाई अपॉन 6 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म है ये 2 cos a cos b टाइप की होगी, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। उस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई कर लें तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 4 cos x इंटू cos दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा पाई अपॉन 3, x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस cos दिस माइनस दिस, उसमें पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा और x x ऐड होकर 2x, यानी ये हुआ cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 4 cos x इंटू cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2। ये इसमें यहाँ होना चाहिए 1, ठीक है, ये हाँ, ये 1/2 और ये है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 1। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 4 cos x इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1/2 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर कर ली जाए, ये हो जाएगा माइनस का 3/2,
और 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 6, यानी कुल मिला के ये होगा 4 × 2 8 cos क्यूब x माइनस 6 cos x, दिस इक्वल टू 1। इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले करके ये इम्प्लाई करेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू 1, एंड दिस इम्प्लाइज, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये हो जाएगी cos 3x, और 2 को हम दूसरी साइड में ले जाएं तो ये इम्प्लाई करेगा cos 3x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई कर रही है, यानी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई। यहाँ पर एंगल आ रहा है 3, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 3 पाई। यानी जो एंगल है हमारा जिसके कॉस की वैल्यू 1/2 आ रही है, ये 0 और 3 पाई के बीच में लाई करेगा। तो वो एंगल हम ले सकते हैं जिनके कॉस की वैल्यू 1/2 हो और 3x 0 और 3 पाई के बीच में लाई करे। तो इससे 3x की वैल्यू क्या होगी, दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 1/2, पहली वैल्यू हो जाएगी π/3, यानी cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2। दूसरी वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू ये π/3 हुई, इसके बाद जो cos पॉजिटिव रहता है वो रहता है हमारे 4th क्वाड्रेंट में, और उसको हम कह सकते हैं 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3, इसको कह सकते हैं 5π/3। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2π प्लस π/3, और 2π प्लस π/3 हो जाएगा 7π/3। इसके आगे फिर 4th क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, और 4th क्वाड्रेंट में वैल्यू हो जाएगी 4π माइनस π/3। ये वैल्यू 3π को क्रॉस कर जाएगी, इसलिए उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। यानी 3x की ये 3 वैल्यू हुई। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू π/9 5π/9 7π/9। अब इन तीनों रूट्स का, या कह लीजिए जो सॉल्यूशन आए हैं, इनका सम अगर हम लें तो 9 तो कॉमन रहेगा, ये पाई 5π और 7π, ये हो जाएगा 13π/9। दिस इम्प्लाइज सिग्मा x इक्वल टू, जो कितना दिया हुआ है kπ, दिस इक्वल टू 13/9 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 13/9। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to पाई, यानी x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई करती है, और ये इक्वेशन दी हुई है sin x प्लस sin 2x माइनस sin 3x इक्वल टू 3। sin x
और माइनस प्लस साइन 2x माइनस साइन 3x, दिस इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज साइन x और माइनस साइन 3x को एक साथ ले लेते हैं, तो इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएं। ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू साइन 3x माइनस x यानी x प्लस साइन 2x कैन बी रिटन एज 2 sin x cos x, this equal to 3। साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2, तो ये आना चाहिए माइनस साइन के साथ, यानी ये माइनस होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दोनों में 2 sin x कॉमन, ब्रैकेट में हुआ cos x माइनस cos 2x, this equal to 3। This implies 2 sin x into cos x माइनस cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और चूंकि माइनस पहले है तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 1, दिस इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज 2 sin x इंटू, इसमें हम ले लेते हैं -2 कॉमन, तो -2 कॉमन लेने से ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर x माइनस 1/2 cos x। इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हमें कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, +1/4। ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हुआ, तो ये कुल मिला के हमारा -1/2 इसमें हमने एक्स्ट्रा डाला है, तो +1/2 यहाँ लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 3। अब इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 2 sin x इंटू -2 cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 3/2 इक्वल टू 3। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर ली जाए तो मल्टीप्लिकेशन करने पर ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज -4 sin x इंटू cos x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल 3 sin x इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज, इस टर्म को हम दूसरी साइड में ले जाएं और 3 को इधर ले आएं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 इंटू साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2 का
होल स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई कर रही है। 0 और पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये टर्म साइन x पॉजिटिव रहेगी। और जो दूसरी टर्म इसके साथ ब्रैकेट वाली है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। साइन x की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, बाकी इसकी वैल्यू 1 से छोटी रहती हैं। इसका मतलब ये वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड की है ये निगेटिव ही रहेगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल हैं। राइट हैंड साइड को हम कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड को कह रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों इक्वल हों, यानी दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली 0 हो जाए। यानी ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज 3 sin x minus 1 इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब इससे अगर हम देखें 3 0 में चला जाएगा, साइन x की वैल्यू आ जाएगी 1। दिस इंप्लाइज साइन x इक्वल टू 1, और ये क्या इंप्लाई करेगा? x इक्वल टू π/2, यानी x की वैल्यू π/2 होनी चाहिए। ये वैल्यू अगर हम राइट हैंड साइड में पुट करें तो साइन π/2 1 हो जाएगा, यानी ये 4 हुआ। कॉस π/2 0 हो जाएगा, तो ये -1 हुआ, -1/2 हुआ, और उसका होल स्क्वायर 1/4। 4 से 4 कैंसिल, तो हम ये कह सकते हैं कि इस एंगल के लिए राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 आएगी। एंड राइट हैंड साइड दिस इक्वल टू 1, जबकि क्या आनी चाहिए थी? 0। ये शो करता है कि इस इक्वेशन का कोई रूट, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जब बराबर आते तभी हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। तो इसका आंसर हुआ नो सॉल्यूशन। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सेट दिया हुआ है कैपिटल S, और इसके अंदर थीटा की वो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी 2 sin थीटा इंटू 4 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। sin 3 थीटा कैन बी रिटन एज 3 sin थीटा माइनस प्लस 4 sin क्यूब थीटा, दिस इक्वल टू 3। यानी जो दी हुई इक्वेशन थी 2 sin थीटा इंटू 4 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा इक्वल टू 3, इसमें हमने sin 3 थीटा की वैल्यू एक्सपेंड कर ली। दिस इंप्लाइज 2 sin थीटा इंटू 4 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा, ये बचेगा sin थीटा, प्लस 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 3। इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर अंदर कर ली जाए तो सबसे जो हाईएस्ट पावर साइन की आएगी, दिस इंप्लाइज 8 sin 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा और 3 को उधर ले जाएं तो -3 इक्वल टू 0। यानी ये हमारा वैल्यू हुई
8 साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसके फैक्टर 8 और 3 के मल्टीप्लिकेशन 24। तो 24 के दो फैक्टर ऐसे जिनका डिफरेंस 2, वो होंगे 6 और 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 साइन 4 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो इसके जो दो फैक्टर होंगे वो ये होंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा? यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी -3/4 और यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। यानी दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 और दूसरी वैल्यू हुई -3/4। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो इससे हमने कंक्लूजन ये निकाला कि साइन स्क्वायर थीटा की केवल एक वैल्यू रहेगी 1/2। और ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब एंगल हमें कौन सा लेना है? जो 0 और पाई के बीच, 2 पाई के बीच लाई करता हो। यानी हम थीटा की सभी वो वैल्यू लेंगे जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करें और साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 हो। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, एक तो हो जाएगा π/4, ये 1/√2 के लिए हुआ। दूसरी वैल्यू होगी पाई माइनस π/4 यानी 3π/4। जो माइनस वैल्यू है वो आएगी पाई प्लस π/4। पाई प्लस π/4 हो जाएगा 5π/4 और नेक्स्ट वैल्यू होगी 2 पाई माइनस π/4, 7π/4। ये चार वैल्यू थीटा की ऐसी होंगी जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करती हैं और जिनके साइन थीटा की वैल्यू या तो प्लस 1/√2 या माइनस 1/√2। ये क्या इंप्लाई करेगा? जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है सिग्मा tan स्क्वायर 3 थीटा की, यानी एंगल हमें 3 थीटा लेना है। तो 3 थीटा इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लें इनको, 3π/4, नेक्स्ट हो जाएगी 9π/4, 15π/4 और 21π/4। यानी 3 थीटा की ये चार वैल्यूज हुई। अब हमें लेना है इनका tan स्क्वायर और उनका लेना है समेशन। तो दिस इंप्लाइज सिग्मा tan स्क्वायर 3 थीटा। 3 थीटा की ये चारों वैल्यू अगर हम रखें तो tan 3 थीटा की वैल्यू या तो +1 आएगी या -1 आएगी और चूंकि उनका स्क्वायर्स का सम लेना है इसलिए वो +1 ही हो जाएंगे। यानी दिस इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1
कुल मिला के आंसर क्या हुआ इसका 4, और 4 ऑप्शन हमारा ये सी है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपकी जो भी डिफ़िकल्टी हो या सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।